सुप्रीम कोर्ट में एक अहम रिपोर्ट जमा कराई गई है जो इमरान खान की जेल की ज़िंदगी पर रोशनी डालती है। इस रिपोर्ट में उनकी सेहत और रहने के हालात के बारे में कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो वाकई परेशान कुन हैं। तो आज हम इसी रिपोर्ट का गहराई से जायज़ा लेंगे। तो सवाल यही उठता है जो शायद सबके जहन में है कि आखिर जेल में इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। इसका जवाब कम से कम इस रिपोर्ट के मुताबिक एक 8 सफ़हात की कानूनी दस्तावेज में छुपा है। चले इसको खोलकर देखते हैं कि इसमें है क्या। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस रिपोर्ट को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट आई कहाँ से, इसका पस मंज़र क्या है, फिर उनकी सेहत से जुड़े जो संगीन मसाइल उठाए गए हैं उन पर बात होगी, इसके बाद जेल में उनके रहने के हालात कैसे हैं, और आखिर में इस रिपोर्ट के अहम नताइज क्या हैं। चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी रिपोर्ट के पस मंज़र से। ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई आम कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा रिपोर्ट है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। तो ये 8 सफ़हात की रिपोर्ट तैयार की है बैरिस्टर सलमान सफदर ने। अब ये कौन है? इन्हें अदालत ने ही मुकर्रर किया था कि वो इस मामले में मदद करें, एक किस्म के फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर। और ये रिपोर्ट उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से 2 घंटे की लंबी मुलाकात के बाद लिखी है। मकसद बिल्कुल साफ था, उनकी सेहत और रहने के हालात का खुद जायजा लेना। रिपोर्ट हमें बताती है कि पहले तो इमरान खान को 2 महीने अटक जेल में रखा गया था, फिर अक्टूबर 2023 में उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और तब से वो वहीं हैं। इस रिपोर्ट का एक बहुत अहम और शायद सबसे अहम नुक्ता ये है कि वो तकरीबन 2 साल और 4 महीने से कैद तन्हाई यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं। चलिए अब बात करते हैं रिपोर्ट के इस हिस्से की जो शायद सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है, और वो है उनकी सेहत से जुड़े संगीन मसाइल, ख़ास तौर पर उनकी आंखों की बिनाई का मामला और मेडिकल सहूलियत तक रसाई। रिपोर्ट का सबसे कह सकते हैं कि चौंका देने वाला दावा ये नंबर है 85%। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान अपनी दाईं आंख की 85% बिनाई खो चुके हैं। ये बिलाशुबा इस पूरी रिपोर्ट का सबसे संगीन दावा है। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर 2023 तक उनकी नज़र बिल्कुल ठीक थी, 6/6। फिर धीरे धीरे नज़र धुंधलाना शुरू हुई और फिर अचानक एक दिन उनकी दाईं आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई। बाद में पता चला कि आंख में खून का लोथड़ा जम गया था, जिससे बहुत शदीद नुकसान हुआ और इलाज के बाद भी सिर्फ 15% बिनाई वापस आ सकी है। अब यहाँ एक तरफ है मेडिकल दरखास्तें और दूसरी तरफ है असल सूरत हाल। रिपोर्ट के मुताबिक 73 साल की उम्र में इमरान खान ने अपने ज़ाती डॉक्टरों तक रसाई मांगी, रेगुलर ब्लड टेस्ट की दरखास्त की, दांतों के चेकअप के लिए कई बार कहा, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। यहाँ तक कि आंख के इतने संगीन मसले के लिए भी रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 3 महीने तक सिर्फ आई ड्रॉप्स दिए जाते रहे, जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सेहत के मसाइल तो एक तरफ, लेकिन इस रिपोर्ट में उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रहने की जगह की भी एक तस्वीर खींची गई है। तो चलें अब उनके सेल के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो सेल के अंदर क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक एक सिंगल बेड है, उस पर एक गदा, 4 तकिए और 2 कंबल। ज़मीन पर एक ग्रे रंग का कालीन बिछा हुआ है। कपड़ों के लिए कोई अलमारी नहीं है, बस 5 हैंगर्स हैं जिन पर कपड़े लटकाए जाते हैं। एक कुर्सी है जिसके बारे में लिखा है कि वो गैर आरामदेह है, और 5 जोड़ी जूते हैं जो बेड के नीचे रखे हैं। इसी कमरे में एक मेज़ भी है। इस मेज़ पर रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 100 किताबें पड़ी हैं, वर्जिश के लिए 2 डंबल्स भी हैं और टिश्यू पेपर और शेविंग किट जैसी ज़रूरत की चीज़ें भी वहीं हैं। लेकिन सेल की जो सबसे काबिल ज़िक्र चीज़ है वो है टॉयलेट। ये कोई अलग जगह नहीं, सेल के अंदर ही एक 4.5 बाय 4.5 फुट का एरिया है, जिसे सिर्फ एक 5 फुट ऊंची दीवार से अलग किया गया है। इस दीवार के ऊपर कोई छत नहीं है, मतलब टॉयलेट सेल के अंदर ही बिल्कुल खुला है। और इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा सेल जहां टॉयलेट बिल्कुल ओपन है, वहां वेंटिलेशन या हवा के अखराज का कोई सिस्टम क्यों नहीं, खास तौर पर जब रिपोर्ट में शदीद गर्मी और कीड़े मकोड़ों का भी जिक्र किया गया है। ये एक अजीब बात है। खैर, अब हम इस जायजे के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, इस रिपोर्ट के अहम नताइज। यहाँ हम 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक, बैरिस्टर ने खुद क्या देखा, और दूसरा, सरकारी तौर पर इसका क्या जवाब दिया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो अपनी आंखों से देखा
وہ انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے، اور میں کوٹ کر رہا ہوں: عمران خان شدید تکلیف میں تھے، ان کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور وہ بار بار رومال استعمال کر رہے تھے۔ یہ چند جملے صرف حقائق نہیں بتاتے، بلکہ اس صورتحال کے انسانی پہلو کو سامنے لے آتے ہیں۔ یہاں آ کر سرکاری موقف اور رپورٹ کے دعووں میں ایک بڑا تضاد، ایک کانٹرڈکشن سامنے آتا ہے۔ جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ عمران خان ڈاکٹر عارف کی دیکھ بھال میں ہے اور ان کا شوگر، بی پی روزانہ چیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب بیرسٹر نے انہی ٹیسٹس کی رپورٹس مانگی تو انہیں کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، بالکل کوئی رپورٹ شیئر نہیں کی گئی۔ تو اس پوری رپورٹ کا خلاصہ کیا ہے؟ چلیں اہم نکات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ 1. دائیں آنکھ کی بینائی کا شدید اور مستقل نقصان۔ 2. ضروری میڈیکل اور دانتوں کی دیکھ بھال تک رسائی نہ ہونا۔ 3. 2 سال سے زائد قید تنہائی میں گزارنا۔ 4. رہنے کے مشکل حالات جس میں وہ کھلا ٹوائلٹ بھی شامل ہے۔ اور 5. سرکاری دعووں اور میڈیکل ریکارڈز کی عدم دستیابی کے درمیان واضح فرق۔ اور آخر میں ایک سوال جو اس رپورٹ سے کہیں بڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی بھی ایک قیدی کی صحت اور اس کے رہنے کے حالات پر بنائی گئی ایسی رپورٹ کسی بھی ملک کے نظام انصاف کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔